अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हफ्तुम मज़मून रियाजी का तीसरा सबक मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल और मुश्तरिक आदे आज़म। इस सबक में मशकी सवालात 14 के सवालात हल करेंगे। मशकी सवालात 14 का ये दूसरा पार्ट है और इस सबक का ये 9वां और आखिरी वीडियो है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मशकी सवालात 14। इस वीडियो में हम सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 हल करेंगे। आइए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। एक अदद को 8, 9, 10, 15 और 20 आदाद से तकसीम करते हैं तो हर मर्तबा 5 बाकी रहता है। तो ऐसा छोटे से छोटा अदद लिखिए। यहाँ पर हमको एक अदद मालूम करना है। अगर उस अदद को हम 8, 9, 10, 15 या 20 से तकसीम करते हैं तो हर मर्तबा 5 ही बाकी रहता है। तो वो छोटे से छोटा अदद कौन सा है वो मालूम करना है। क्योंकि 5 बाकी रहता है इसलिए छोटे से छोटा अदद उनका मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल होगा, यानी हमको इनका मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल मालूम करना है। तो यहाँ पर हम 8, 9, 10, 15, 20 इनका मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करने के लिए इनके अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करते हैं। जैसा 8 के अज़्ज़ाए ज़रबी होंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह अब 9 के अज़्ज़ाए ज़रबी 9 के अज़्ज़ाए ज़रबी 3 ज़रब 3। इसी तरह से 10 के अज़्ज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 5 और 15 के अज़्ज़ाए ज़रबी 3 ज़रब 5। इसी तरह से 20 के अज़्ज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। यहाँ पर हमने अज़्ज़ाए ज़रबी मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी डायरेक्ट लिए हैं क्योंकि अब हमने इतने सवालात हल कर लिए हैं कि अब हमें मुफर्रद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करने का तरीका आ गया। अब यहाँ पर हमको मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल मालूम करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मुश्तरिक है वो ले लेते हैं। जैसा यहाँ पर 2 है 8 के अज़्ज़ाए ज़रबी में, 10 के अज़्ज़ाए ज़रबी में 2 है और 20 के अज़्ज़ाए ज़रबी में 2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 ज़रब। अब दूसरा मुश्तरिक अदद यहाँ पर 2 है और 20 के अज़्ज़ाए ज़रबी में 2 है, ये भी हम लिख देंगे ज़रब 2। अब यहाँ पर अगर मुश्तरिक पाँचों में नहीं रहा और सिर्फ 2 या 3 में भी रहा तो हमको वो मुश्तरिक ले लेना है। अब इसके बाद और मुश्तरिक 2 बाकी है, इसमें नीचे मुश्तरिक नहीं है चारों में, तो अब 3 देखते हैं। 9 के अज़्ज़ाए ज़रबी में 3 है और 15 के अज़्ज़ाए ज़रबी में 3 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ज़रब 3। इसके अलावा अब मुश्तरिक रुक्न 5 है। 10 के अज़्ज़ाए ज़रबी में 5, 15 के अज़्ज़ाए ज़रबी में 5 और 20 के अज़्ज़ाए ज़रबी में 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ज़रब 5। अब मुश्तरिक रुक्न लेने के बाद बाकी जो बचा है उससे हम ज़रब कर देते हैं। जैसा यहाँ पर 2 बाकी बचा ज़रब 2, 9 के अज़्ज़ाए ज़रबी में 3 बाकी बचा तो यहाँ पर लिख देंगे ज़रब 3। अब मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल मालूम करने के लिए इनकी ज़रब हम करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ये 60 यहाँ पर लिख दिए। इनकी ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5। अब बाकी बचा ज़रब 2 ज़रब 3, 3 दूनी 6, इनकी ज़रब ले लेते हैं हम 2 ज़रब 3। अब 60 ज़रब 6, 6 6 के 36 और 0 0, 360, यानी मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल आया 360। लेकिन ये जवाब अभी यहाँ पर नहीं मुकम्मिल हुआ क्योंकि आगे क्या कह रहा है सवाल में, हर मर्तबा 5 बाकी रहता है, यानी 360 में हमको 5 जमा करना पड़ेगा, मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल में 5 मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मतलूबा अदद होगा 360 जमा 5 बराबर 365, तो वो छोटे से छोटा अदद 365 है। आइए 5वां सवाल देखते हैं। कसरों को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है। यहाँ पर कसरें दी हुई है 348 बटे 319, 221 बटे 274, 437 बटे 551। ये बड़ी बड़ी कसरें हैं, इनको हम आसानी से तकसीम नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में इनका हम मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करेंगे और तकसीम के तरीके से। तो पहली कसर ले लेते हैं हम। यहाँ पर पहली कसर 348 बटे 319, इसका हम तकसीम के तरीके से मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करते हैं। अब मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करने के लिए जो बड़ी रकम है उसको तकसीम करना है, यानी 348 को तकसीम करेंगे छोटी रकम से 319 से, तो 319 का 319। अब 348 में से 319 तफरीक करने पर बाकी बचता है 29। अब इससे पहले भी हमने ये तरीका देखे हैं। अब यहाँ पर जो बाकी बचा है उससे हमको तकसीम करना है पहले वाले मकसूम अलय से। पहले वाला मकसूम अलय यानी पहले जिससे हमने तकसीम किए थे
319, यानी 319 को तकसीम करना है बाकी बचा हुआ 29 से। अब 29 से तकसीम करने पर 29 का पहाड़ा अगर हम 11 तक पढ़ते हैं तो 29 11 319। अब 319 में से 319 तकसीम करते हैं तो बाकी सिफर बचता है, यानी इसका मुश्तरिक आदे आज़म आया 29। आखिरी वाला मकसूम अलैह ये मुश्तरिक आदे आज़म होता है, मुश्तरिक आदे आज़म आया 29। अब मुश्तरिक आदे आज़म इसलिए मालूम किए कि ये दोनों आदाद शुमार कुरिंदा के आदाद और नसबनुमा के आदाद ये 29 से तकसीम हो सकते हैं और होते ही हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 348 बटे 319, इसको 29 से तकसीम करते हैं। सबसे पहले 348 को तो जवाब आता है 12, और 319 को भी 29 से तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 11, यानी इसका जवाब आया 12 बटे 11। 348 बटे 319 की मुख्तसर तरीन सूरत हुई 12 बटे 11। दूसरी कसर 221 बटे 247, इसको भी हम तकसीम के तरीके से पहले इसका मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करेंगे और मुश्तरिक आदे आज़म से शुमार कुरिंदा और नसबनुमा को तकसीम करेंगे। तो जो बड़ी रकम है उसको तकसीम करना है, यानी 247 को तकसीम करना है 221 से। यहाँ पर 221 से तकसीम करने पर 221 एका 221, 247 में से 221 तफरीक करे तो बाकी बचता है 26। अब यहाँ पर पहले की तरह ही जो बाकी बचा है उससे तकसीम करना है पहले मकसूम अलैह को। पहला मकसूम अलैह कितना था 221। अब 26 से तकसीम करने पर 26 का पहाड़ा 8 तक पढ़ते हैं हम। 26 अठे 208, 221 में से 208 तफरीक करते हैं तो बाकी बचता है 13। अब यहाँ पर 13 बाकी बचा, जो बाकी बचा उससे तकसीम करना है पहले के मकसूम अलैह को। 13 से पहले वाला मकसूम अलैह 26, तो 26 को तकसीम करेंगे 13 से। 13 दूनी 26, 26 में से 26 गए बचा सिफर। अगर यहाँ सिफर नहीं आता तो ये अमल हमको जारी रखना है सिफर आए तक, यानी इसका मुश्तरिक आदे आज़म हुआ 13। इसका मतलब ये हुआ कि 221 और 247 दोनों आदाद 13 से तकसीम होते हैं। इसे हम 13 से तकसीम करते हैं और कसर को मुख्तसर सूरत में लिखते हैं। 221 को 13 से तकसीम करने पर जवाब आता है 17 और 247 को 13 से तकसीम करने पर जवाब आता है 19। यहाँ पर हम वक्त की कमी की वजह से इसे डायरेक्ट जवाब लिख रहे हैं। आपको इसे रफ बुक पर हल कर कर देखना है कि सच में 221 को 13 से तकसीम करते हैं तो 17 जवाब आता है या नहीं, यानी जवाब आया 17 बटे 19। इसका मतलब 221 बटे 247 की मुख्तसर तरीन सूरत 17 बटे 19 है। आइए अब हम यहाँ पर तीसरी कसर देखते हैं। 437 बटे 551, इसका भी हम मुश्तरिक आदे आज़म तकसीम के तरीके से मालूम करते हैं। 551 को तकसीम करते हैं हम 437 से। 437 एका 437, 551 में से 437 तफरीक करने पर बाकी बचा 114। अब यहाँ पर 114 से तकसीम करना है पहले के मकसूम अलैह को, यानी 437 को। तो 114 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम। 114 तिया 342। अब 437 में से 342 तफरीक करते हैं तो बाकी बचता है 95। अब बाकी बचा 95, बाकी से तकसीम करना है हमको इससे पहले के मकसूम अलैह को। इससे पहले का मकसूम अलैह कितना था 114। अब 95 का पहाड़ा पढ़ना है हमको। 95 से तकसीम करते हैं तो 95 एका 95, 114 में से 95 तफरीक करने पर बाकी बचता है 19। अब यहाँ पर बाकी बचा 19, इससे पहले का मकसूम अलैह 95, तो यहाँ पर हम 95 को 19 से तकसीम करते हैं। अब 19 का पहाड़ा 95 आए तक पढ़ना है तो 19 पंजे 95, बाकी बचा सिफर। अब यहाँ पर सिफर आने तक हमने ये हल किए हैं, तकसीम किए हैं, यानी आखिर वाला मकसूम अलैह 19 ये हुआ इसका मुश्तरिक आदे आज़म। अब हमको कसर को मुख्तसर करना है। कसर क्या थी हमारी 437 बटे 551। अब जो मुश्तरिक आदे आज़म है, अगर हम कसर के शुमार कुरिंदा और नसब नुमा दोनों को तकसीम करते हैं तो कसर की मुख्तसर तरीन सूरत आ जाएगी। 19 से 437 को तकसीम करने पर जवाब आता है 23। इसी तरह 551 को 19 से तकसीम करने पर जवाब आता है 29, यानी कसर की मुख्तसर तरीन सूरत हुई 23 बटे 29। तो इस तरह से हम कसरों को मुख्तसर तरीन सूरत में लिख सकते हैं मुश्तरिक आदे आज़म निकालने के तरीका इस्तेमाल करके। आइए छठा सवाल देखते हैं।
दो आदात का मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल और मुश्तरिक आदे आज़म बितरतीब 432 और 72 है। दो आदात में से एक अदद 216 हो तो दूसरा अदद मालूम कीजिए। इससे पहले की वीडियो में हमने एक मसावात देखे थे कि दिए हुए आदात का हासिल ज़रब बराबर होता है मुश्तरिक आदे आज़म ज़रब मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल। ये दोनों आदात इनका मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल दोनों की ज़रब करते हैं तो वो दिए हुए आदात के हासिल ज़रब के बराबर होती है। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल और मुश्तरिक आदे आज़म ये दोनों दिया हुआ है, तो हम मुश्तरिक आदे आज़म लिख लेते हैं 72 और मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल 432, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब दिए हुए आदात का हासिल ज़रब, अब ये दो आदात का मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल है और एक अदद दिया हुआ है 216, यानी दोनों का हासिल ज़रब 216 ज़रब दूसरा अदद, ये मालूम नहीं है, ये हमको मालूम करना है। तो दूसरा अदद इसे हम जगह पर रहने देते हैं। अब यहाँ पर मसावात की दाईं तरफ 72 ज़रब 432, इसे हम जैसे के वैसे लिख लेते हैं 72 ज़रब 432 बटे, अब यहाँ पर 216 ज़रब की सूरत में था, इधर आने पर तकसीम की सूरत में आएगा। अब इसके बाद हम 216 के दो ज़रबी टुकड़े कर लेते हैं ताकि सवाल हल करने में आसानी हो। तो 72 ज़रब 432 जैसा का वैसा, 216 के दो ज़रबी टुकड़े 72 ज़रब 3 ले लेते हैं हम, 72 तिया 216। अब शुमार कुनिंदा का 72 और नसब नुमा का 72 दोनों कट गए। अब यहाँ पर बाकी बचा 432 बटे 3, 432 को 3 से तकसीम करते हैं तो 144 जवाब आता, यानी दूसरा अदद 144 है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दूसरा अदद 144 है। इस तरह से ये छठा सवाल हल करेंगे। सातवां सवाल, दो हिंसी दो आदात का हासिल ज़रब 765 है, उनका मुश्तरिक आदे आज़म 3 है, तो उनका मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल मालूम करना है। उसी तरह का सवाल है, दिए हुए आदात का हासिल ज़रब बराबर होता है मुश्तरिक आदे आज़म ज़रब मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल। अब दिए हुए आदात का हासिल ज़रब डायरेक्ट दिया हुआ है 765, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मुश्तरिक आदे आज़म 3 ये भी लिख लेते हैं। ज़रब मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल मालूम करना है तो इसे मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल लिख देते हैं। अब मालूम जो करना है उसको जगह पे रहने दो, मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल बराबर 765 मसावात की बाईं जानिब ये भी जैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर 3 ज़रब की सूरत में है, इसे मसावात की दूसरी जानिब ले जाने पर ये तकसीम की सूरत में आएगा, यानी 765 तकसीम 3, तो इसका जवाब होगा मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल बराबर 255, यानी मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल आएगा उन दो आदात का 255। आइए आठवां और आखिरी सवाल हल करते हैं। एक फरोश कुनिंदा के पास 392 मीटर, 308 मीटर, 490 मीटर लंबाई की प्लास्टिक के धागे की 3 बंडल हैं। धागा बाकी न रहे इस तरह इन तीनों बंडलों के धागों के यकसा लंबाई के टुकड़े किए गए तो हर टुकड़ा ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबाई का होगा। यहाँ धागे के 3 बंडल दिए हुए हैं, तीनों बंडल की लंबाई दी हुई है 392 मीटर, 308 मीटर और 490 मीटर। अब इन धागों के जो है तो मसावी मसावी एक जैसे टुकड़े करना है और ऐसे टुकड़े करना है कि धागा कोई भी बाकी न रहे, तो ज्यादा से ज्यादा कितने मीटर के धागे के टुकड़े करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको मुश्तरिक आदे आज़म निकालना होगा। धागे की ज्यादा से ज्यादा लंबाई मालूम करने के लिए हमें मुश्तरिक आदे आज़म निकालना होगा। ये हम तकसीम के तरीके से निकालेंगे। 392 मीटर, उसके बाजू में लिख दे हैं 308 और उसके बाजू में 490। इसे हम 2 से तकसीम करते हैं, तीनों आदत 2 से तकसीम होंगे। 392 को 2 से तकसीम करने पर जवाब आता है 196, 308 को 2 से तकसीम करने पर जवाब आता है 154 और 490 को 2 से तकसीम करने पर जवाब आता है 245। अब यहाँ पर बाकी बचे 196, 154 और 245। ये आदात मजीद 7 से तकसीम होते हैं। 196 को 7 से तकसीम करने पर 28 बाकी बचता है। इसी तरह 154 को 7 से तकसीम करने पर 22 बाकी बचता है और 245 को 7 से तकसीम करने पर 35 बचता है। अब यहाँ पर 28, 22, 35 ये बाकी बचे हैं। अब ये तीनों आदात कोई एक पहाड़े से तकसीम नहीं होते, इसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना है। अगर हम मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल मालूम करते तो कम से कम 2 आदात को भी हम एक पहाड़े से तकसीम कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम मुश्तरिक आदे आज़म मालूम कर रहे हैं। अब इसका मुश्तरिक आदे आज़म यानी जो आदात का हमने पहाड़ा पढ़े वो आदात 2 का और 7 का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मुश्तरिक आदे आज़म बराबर 2 ज़रब 7, 7 दूनी 14, यानी हमको
हमको धागे के हर टुकड़े की लंबाई 14 मीटर लेना होगा, तब मसावी टुकड़े उसके होंगे। धागे के हर टुकड़े की लंबाई 14 मीटर होगी। इस तरह से यहाँ पर मश्की सवालात 14 के तमाम सवालात मुकम्मिल हुए और इसी के साथ मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल और मुश्तरिक आदे आज़म ये सबक भी यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।